बच्चों स्टार्ट करते हैं एल्केन से। एल्केन्स क्या होता है गाइस? एल्केन हो गया तुम्हारा कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ या ना? राइट गाइस, कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जर्नल फॉर्मूला एल्केन्स का क्या है? CnH2n+2। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैं आइसोब्यूटेन बताऊं गाइस क्या होता है स्ट्रक्चर? आइसोब्यूटेन कोई बताएगा मुझे? आइसो ग्रुप क्या होता है गाइस? सेकंड पे जब लगती है साइड चेन। ये रहा करेक्ट, ये होता है हमारा आइसो ग्रुप। अब ब्यूटेन कर रहे हो तो गाइस 3 कार्बन ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे CH3 जोड़ दो। दिस इज योर आइसो ब्यूटेन। ठीक है गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। ये हमारा आ गया आइसो ब्यूटेन। अब बच्चों एल्केन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता है गाइस, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? R, तो हम इसे RH लिख सकते हैं, RCH लिख सकते हैं, ठीक है ना गाइस, या RR लिख सकते हैं। RR का मतलब है दो एल्काइल ग्रुप्स सिमेट्रिक ग्रुप्स, तो दिस इज अ सिमेट्रिक एल्केन। और यू कैन हैव RR डैश गाइस, RR डैश। जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं दोज आर डिफरेंट, तो अनसिमेट्रिक एल्केन बन गया गाइस। ठीक है, R हमारा क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट? प्रिपरेशन पे आते गाइस, लेट अस कम टू प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, सबसे पहला बच्चों रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। गाइस एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हाँ या ना? यस। अब अगर तुम डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एल्कीन, राइट गाइस? गुड। तो लेट अस टॉक अबाउट एल्कीन, CnH2n। गाइस हमारा रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं उस पर ध्यान दो। वी यूज H2Ni या H2PT, ठीक है ना गाइस? ये हमारे स्टैंडर्ड है। H2Ni, temperature is also important, 573 Kelvin, it will give you alkane। ठीक है बच्चों, राइट? एल्काइन लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस बार एक काम करता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ H2Ni लेट मी यूज H2PT। यू विल गेट एल्केन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसे समझो गाइस सिंपल टर्म्स में, C डबल बॉन्ड C है, हमारा बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, ठीक है ना गाइस? ट्रिपल बॉन्ड है तो तुम्हारे एक बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यू विल गेट अ एल्केन फाइनली, दैट्स द होल पॉइंट। ओके गुड। अब गाइस एक ये तुम्हारा रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन इज Sabatier Sandon reaction। ओके गाइस, दिस इज Sabatier Sandon reaction। नाम तुम्हें जरूरी नहीं है गाइस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द reagent that you are using and the product that you are getting। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमें एल्कीन्स या एल्काइंस को रिड्यूस करना है, वी हैव गॉट अनदर एजेंट, अनदर रिडक्शन के लिए। ध्यान से देखो बच्चों, लेट अस टेक अ पर्टिकुलर केस, ये ले लिया हमने, हमें रिडक्शन करनी है। यू कैन ऑल्सो यूज H2PD गाइस। PTNI हमने देख लिया, PD देखते हैं, तो यू कैन हैव H2PDC इन इथेनॉल। ओके गाइस, टेम्परेचर बीइंग, hold on, temperature being 25 degrees Celsius, pressure 50 atmosphere, and what you get is a alkane, हाँ या ना? बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया? यू गेट योर आइसोब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड के अलोंग तुम्हारा हाइड्रोजन ऐड हो गए, बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन के यू गेट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2PDC C2H5OH, ठीक है ना बच्चों? इथेनॉल, ठीक है ना गाइस?
अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर में मोस्ट ऑफ द केसेस में यू डोंट नीड टू लर्न देम, व्हाट यू डू नीड टू लर्न इज कि तुम्हारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर है हाई प्रेशर है, जैसे यहाँ पे रूम टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज इन्वॉल्व, इतना याद कर लोगे, इट वर्क्स आउट फाइन। सपोजिंग तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है से 300 एटमॉस्फेयर, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इज हाई प्रेशर, दैट्स इट, उससे तुम्हारा काम आसानी से चल जाएगा। वी आर डन विद एल्कीन्स एंड एल्काइन से एल्केन बनना। अब आते हैं सेकंड पे गाइस, एल्काइल हैलाइड से बनाना, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, दैट इज योर RX। पहला आते हैं, फर्स्ट वे टू प्रिपेयर एल्केन इज बाय रिड्यूसिंग एल्काइल हैलाइड्स, बाय रिड्यूसिंग एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को हमने रिड्यूस कर दिया, बेसिकली हैलोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, एज सिंपल एज दैट। तो गाइस रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या यूज कर सकते हो तुम, उसे देखो, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या यूज करे जा सकते हैं, Zn इन एसिडिक मीडियम, Zn इन बेसिक मीडियम। तो गाइस देखो ZnH+, जिसको क्या लिखा जाता है, से ZnHCl या Zn, ये मुझे ना इट इज बेटर कि मैं स्लैश के बजाय यूज द टर्म प्लस, होल्ड ऑन, एग्जांपल Zn+HCl या Zn+CH3COH। क्लियर गाइस? दूसरा तुम क्या यूज कर सकते हो, Zn+OH-, एग्जाम्पल Zn+NaOH। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ZnCu कपल, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एकदम से हिट नहीं करेगा, बाकियों में तो यू कैन विजुअलाइज राइट क्या हाइड्रोजन है, ठीक है ना बच्चों, ZnCu कपल। नेक्स्ट AlHg एमाल्गम। इनमें से तुम कुछ भी यूज करो, तुम्हारा RX में हैलोजन हटके हाइड्रोजन लग जाएगा, यू विल गेट अ एल्केन। क्लियर गाइस? क्लियर है या नहीं? बेसिकली तुम्हारा RX है, ये डालोगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। क्लियर गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? इनमें से कुछ भी यूज करो, यू विल गेट अ एल्केन। अभी तुम एक चीज रियलाइज करो गाइस, जो भी हमने एल्कीन या एल्काइन या हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उतने ही कार्बन एटम का हमारा क्या बन रहा है, एल्केन। क्लियर गाइस? जो R था उसमें तुम्हारा जो भी ग्रुप प्रेजेंट था, जैसे हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन हटके हाइड्रोजन लग गया, राइट? सो यू आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन। क्लियर गाइस? गुड। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्केन आर गोइंग टू चेंज। ठीक है ना गाइस? अब एक और चीज, एल्काइल हैलाइड्स can also be reduced to alkenes by using red phosphorus Hi. Now guys, this is a very strong reducing agent under, पहले मैं लिख दूं, under high temperature and pressure. Now this red phosphorus Hi is a very strong reducing agent बच्चों, इतना स्ट्रॉन्ग है कि एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड सबको रिड्यूस करके एल्केन बना देना है बंदे ने। ठीक है ना गाइस? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फॉस्फोरस Hi दिखेगा, देयर इज अ 99% चांस कि तुम्हारा एल्केन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, मे बी मोर देन दैट। ठीक है ना गाइस? तो तुम्हारा इनमें एल्केन बनता है। अभी तुम चिंता मत करो बाकियों की, जब उस पे आएंगे तो विल डिस्कस दैट। अभी तो चीज क्या है कि एल्काइल हैलाइड्स को भी ये रिड्यूस करके क्या बना देता है, एल्केन। तो रिएक्शन मोर और लेस तुम्हारी ऊपर वाली जैसी ही होगी कि RX लिया, यहां पे हमने रेड फॉस्फोरस लिया, Hi लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दैट इज हाउ वी राइट इट डाउन। एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, Hi को इधर लिख देता हूं, प्लस Hi, रेड फॉस्फोरस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हीट से दिखा दिया, हाई प्रेशर P से लिख दिया, तुम्हारा क्या बनेगा, RH बनेगा बच्चों, प्लस I2। दैट इज व्हाट यू गेट गाइस। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? दैट इज व्हाट यू गेट, फाइन, ओके। और जो हमारा I2 है
that reacts with phosphorus to give PI3. Okay, Yes, sir. I2 gets removed as PI3. We are done with your reactions of alkyl halide जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते थे. अब आते हैं दूसरे पे, बी, वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन पे आते हैं बच्चों. इसमें हम क्या करते हैं, RX लेते हैं प्लस Na लेते हैं. What you have to understand is guys, अगर कुछ भी नहीं दे रखा, you will automatically assume 2 molecules of RX. You will assume 2 molecules of RX, and we have got dry ether. That is important. Dry ether ही यूज करते हैं. होगा क्या, ऐसे समझो गाइस, RX के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑब्वियसली 2 Na रहे होंगे, NaX बाहर निकल गया, and you get a bond between R and R. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? What you get is RR plus NaX. क्लियर बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा बोलो. बेटा ऐसे समझो, एक एग्जांपल ले लें. प्लस Na लिया, इसमें तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? हम कहेंगे ऐसे मान के चलो 2 मॉलिक्यूल हैं, हमारा X हट गया, NaX बाहर गया, एंड यू गेट अ बॉन्ड बिटवीन दीज टू. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बना के दिखा देता हूं. दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट. समझे या नहीं समझे बेटा? हाँ मतलब कम ऑन, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 2 किया, ये बना प्लस 2 NaX हुआ. क्लियर हो गया? और तो नहीं हटाते, नहीं. ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट, दैट इज योर वुड्स रिएक्शन. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे बड़ी काम की चीज यार, अगर तुम यहाँ पे RX लेते हो, यहाँ पे R' लेते हो, R' X लेते हो, and you take Na dry ether, what do you get? हम कहेंगे यार इसमें तुम्हारे you get lots of products. R' was your expected product, but you can also get RR plus R'. Now the problem being, guys, इन्हें separate out कैसे करोगे? Separation becomes a problem. Mixture of alkenes बन गया हमारे पास. Instead of getting a particular alkene, what you get is a mixture of alkenes, and separation becomes a problem. तो हमारा woods is not used for unsymmetric alkane. Symmetric alkane बनाने use woods, otherwise not. It is not used for unsymmetric alkane preparation. यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो guys. Woods reaction. Woods reaction is not used for unsymmetric alkane. अच्छा, एक ऑब्वियस सी चीज है गाइस, क्या मीथेन बना सकते हैं इससे? जस्ट थिंक नॉर्मली. नहीं बना सकते, क्योंकि मिनिमम यू विल हैव 2 कार्बन एटम्स. हाँ है ना? Yes. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. ओके गाइस. किसका? ओ कम ऑन ड्यूड, CH3X और C2H5X ले लो तो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, इथेन बनेगा. समझ गए? राइट. रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो. रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखो गाइस. बच्चों मुझे बताओ, RI, RBr, RCl, RF, इनमें ऑर्डर कैसे जाना चाहिए बच्चों? बताओ मुझे. RI का सबसे ज्यादा. RI का सबसे ज्यादा होना चाहिए. क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूट जाएगा. करेक्ट.
इट विल इजिली गेट ब्रोकन। हाँ या ना भाई, आर आई में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे जल्दी टूटेगा, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, वी आर डन विद वुड्स गाइस, लेट अस गो ऑन टू फ्रैंकलिन रिएक्शन। अंडरस्टैंड करो गाइस, फ्रैंकलिन रिएक्शन इज नथिंग डिफरेंट देन वुड्स। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए इट इज सेम। आर एक्स लिया, इंस्टेड ऑफ सोडियम वी टेक जिंक, क्या देगा इस बार ZnX2 बनाएगा और RR बनाएगा। यू विल हैव RR प्लस ZnX2। क्लियर और नॉट गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? फ्रैंकलिन ना, वुड इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, फ्रैंकलिन यू डोंट नीड टू। नेक्स्ट पे आते हैं, वी आर डन विद एल्काइल हैलाइड्स गाइस, लेट अस सी रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों अल्कोहल्स आर प्रीटी स्टेबल, सिंगल बॉन्ड होता है ना गाइस, तो अल्कोहल से एल्केन बनाने के लिए जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम देख सकते हैं वो है रेड फॉस्फोरस HI। रेड फॉस्फोरस HI डाल दो, ROH का क्या बन जाएगा RH। ठीक है, वही चीज मैं लिख देता हूं, ROH लिया हमने, रेड फॉस्फोरस HI लिया, ये कैसे हो गया, अच्छा ठीक है, रेड फॉस्फोरस, हीट, प्रेशर, यू गेट RH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लस I2 प्लस H2, दैट इज व्हाट यू गेट। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो गाइस। फाइन, No. we are done with alcohols. Now let us see reduction of aldehyde and ketone. बच्चे कहेंगे सर एक ही रिड्यूसिंग एजेंट से काम चला लेते हैं, हाँ है ना, रेड फॉस्फोरस HI डाल देते हैं। तो बच्चों नहीं, हमारा वो तो चलेगा ही चलेगा, रेड फॉस्फोरस HI दे मारोगे इट विल गेट कन्वर्टेड टू एल्केन, बट वी हैव गॉट 2 मोर मेथड्स टू प्रिपेयर एल्केन। पहले पे आते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ZnHgHCl, RCHO लिया, ZnHgHCl। बच्चों ये क्या करता है, ये सीधा O हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, क्रक्स RCH3 बना देगा। समझ में आया नहीं आया? बेसिकली जो O है, C डबल बॉन्ड है, उसको हटा के यू ऐड हाइड्रोजन, सिंपल। दूसरे पे आते हैं, लेट अस कम टू कीटोन। दोनों को ही रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही करता है, ZnHgHCl। क्या देगा बच्चों, RCH2R। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है या नहीं? और यहां पे हमारा साइड में क्या गया, H2, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। फाइन गाइस। अब बच्चों काम की चीज क्या है, यहाँ पे हम क्लीमेंजन रिडक्शन यूज कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोजन लगा रहा है इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड O, राइट। लेकिन गाइस ऐसा हुआ है नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ही होगा, हो सकता है कि तुम्हारे पास, एग्जांपल ले रहा हूं गाइस, हो सकता है तुम्हारे पास ये हो, अब इसमें हमने डाल दिया ZnHgHCl। गाइस क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? इतना वो समझ में आ रहा होगा, CHO तुम्हारा CH3 बन जाएगा। अब मुझे बताओ OH, ऐसे सोचो ROH है, इसमें HCl डालते हो क्या बनता है, अल्कोहल में HCl डाल दिया क्या बनेगा, थोड़ा सोचो गाइस। ROH RX plus H2. RX बनता है ना बेटा, है ना, Yes, sir. RX प्लस H2O बनता है, बेसिकली OH हटा वाटर की फॉर्म में और X जुड़ गया। तो हम जो प्रोडक्ट चाह रहे थे वी वांटेड कि यार CH3 बने, फाइन वो तो बना, लेकिन तुम्हारा OH की जगह क्या आ गया, X। तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट दैट वी वांटेड। तो आइडिया क्या है, OH इज बेस, राइट, OH ग्रुप इज बेसिक। तो हम क्या कहते हैं यार, इट इज एसिड सेंसिटिव, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और हमारा HCl है तो इट इज एसिड। तो हम क्या चाह रहे होते हैं कि क्लीमेंजन रिडक्शन तब यूज करो जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना प्रेजेंट। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, डोंट यूज
it if acid sensitive group is present. सेंसिटिव मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए. फाइन गाइस. ओ माय मिस्टेक, मैंने ओ ही लगा दिया. माय मिस्टेक. CS. क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? कौन से क्या? जैसे अल्कोहल इज वन पर्टिकुलर ग्रुप, बाकी जो आते आएंगे तो देखते आएंगे. अभी तो एक जर्नल केस मैंने उठा के दे दिया. अब आते हैं बी पे. लेट अस गो ऑन टू वुल्फ-किशनर रिडक्शन. ये भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट करता है? एल्केन में. NH2 OH माइनस. दैट इज व्हाट यू हैव गॉट. क्या बनाएगा? RCH3. कीटोन होगा तो उसका क्या बना देगा? दिस पर्टिकुलर कीटोन का समझ में आया नहीं आया बच्चों? बट दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम. हाँ या ना? राइट. तो गाइस एक काम करते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग. वुल्फ-किशनर KISHNER क्या बनेगा बच्चों? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इतना समझ में आ रहा है CHO का CH3 बन जाएगा. नाउ व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट? हेलोजन है, OH माइनस है. अब गाइस अंडरस्टैंड करो, दिस मस्ट बी एल्कोहलिक. व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड यू ट्रीट इट एज एल्कोहलिक. क्या करेगा ये? RX में है, एल्कोहलिक QH डाल दो, व्हाट हैपेंस? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन. कौन सा बच्चा जो इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहा है? सर. आवाज तो आई नहीं रही. सर रिनव. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड. इधर ध्यान दो. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, RX में एल्कोहलिक QH डालते हो तो तुम्हारा एलिमिनेशन करता है. हाँ या ना? एडजेसेंट से हाइड्रोजन लेके जाएगा, दूसरे जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वहां से हैलोजन जाएगा एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन. हाँ या ना? एक्वस QH जो होता है वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन करता है, X हटा के OH लगता है. यहाँ पे जो हमारे पास OH माइनस है ये एल्कोहलिक है. ये क्या है? एल्कोहलिक. तो आइडिया क्या है बच्चों? यहां पे तुम्हारा यहां से X भी जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. एंड यू जस्ट माइट बी वंडरिंग कि सर इधर का ही हमने H क्यों उड़ाया? तो यार दूसरे साइड का भी उड़ सकता था, लेकिन हमने इस साइड का इसलिए उड़ाया. दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल. हाँ है ना? मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हो गया? यस सर. दिस. तो हम क्या कहेंगे? डोंट यूज इट. मैंने यहाँ पे भी इट ही लिखा था, कुछ और लिखा था. क्लीन मेंशन किया. डोंट यूज इट इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट. ये बेस सेंसिटिव है. हाँ, मतलब अगर हमें यहाँ पे X करके CH3 चाहिए, X एज इट इज रहे और CH3 चाहिए, तो डोंट यूज दिस वन. इसके लिए बेटर ये रहेगा कि तुम क्लीमेंजन यूज करो rather than दिस. उस वाले में ये करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. आई थिंक वी आर डन विद. मैंने इसको 4 ही मार्क किया था ना, 4. लेट अस गो ऑन टू द फिफ्थ वन. फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से करने के दो तरीके. पहला, रिडक्शन यूजिंग रेड फॉस्फोरस HI. RCOH लिया प्लस 6HI रेड फॉस्फोरस हमारा देगा RCH3 प्लस I2 प्लस H2. ठीक है बच्चों, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट?
वही COH का CSC बना दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट वर्क्स आउट फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डी कार्बोक्सिलेशन। यार कार्बोक्सिल ग्रुप तुम्हें पता है COH, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है COH ग्रुप हट गया। Now understand what is the difference between the first reaction and the reaction we are going to do now. पहले वाले में जितने कार्बन थे उतने ही रहे, RCOH का RCSC बन गया, कार्बन एटम्स वर रिमेनिंग सेम। डी कार्बोक्सिलेशन में दैट COH ग्रुप इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, तो तुम्हारा एक कार्बन लेस एल्कीन बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इधर ध्यान दो, RCON, पहली चीज वी डोंट एग्जैक्टली यूज RCOH, हम उसका सोडियम सॉल्ट लेते हैं NaOH CaO heat. What you get is RH plus Na2CO3. Clear है बच्चों? Right. NaOH is known as soda lime. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? तो गाइस एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, यहाँ पे पूरा दिस होल ग्रुप इज गेटिंग रिमूव्ड एंड यू आर एडिंग अ हाइड्रोजन ओवर हियर। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, इसका तुम डी कार्बोक्सिलेशन करोगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बच्चों, बताओ। CH4 and Na2CO3. Right, CH4 is the product that you are getting. This is a step down reaction guys. Step down का मतलब है we are decreasing the number of carbon atoms. Step up, step down. You understand that? तो ये हमारी step down reaction है। एक और एग्जांपल देखते हैं guys. Kolbe electrolysis. I think we did Kolbe electrolysis earlier. Yes, sir. You might not be remembering it, लेकिन we discussed that. Kolbe electrolysis. हमने RCONA लिया प्लस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। What you get is RR plus CO2 plus H2 plus NaOH। ये दोनों बनते हैं हमारे एनोड पे, ये बनता है कैथोड पे। क्लियर गाइस? You get your alkane and CO2 gas at anode, hydrogen at cathode बच्चों, and NaOH। तो हमारा मीडियम क्या हो गया? बेसिक। क्लियर गाइस? अब इसको देखो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली इन द सेंस हाउ टू रिलेट। गाइस ये फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, एज वी नीड इट। हम कहेंगे ये दोनों हटा दो एंड यू जॉइन द टू। क्लियर है गाइस? तो बाई चांस, मैं तुम्हें वो वाला क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने तुम्हारे साथ क्लास में डिस्कस किया था। बाई चांस तुम ये लेते, जो मैंने अभी बताया उसी चीज को अप्लाई करना, CONA हटाया एंड यू मेक अ बॉन्ड बिटवीन द टू। तुम्हें याद है अभी मैंने क्या लिखा था? RCONA, you break these two and you join the two R's। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा जो मैंने ऊपर बनाया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा गाइस? फील तो वही रहेगी, हाँ करेक्ट, यू विल गेट इथीन, हाँ या ना? यू विल गेट इथीन एज द प्रोडक्ट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि हम जब एल्कीन्स कर रहे होंगे तो प्रिपरेशन में आ जाएगा। बट जस्ट फॉर टेलिंग यू गाइस कि हाँ यार वही रिएक्शन तुम्हारी वर्क कर रही है, दिस इज व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसमें? नो, RMGX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है? तो बच्चों इसको देखो, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कैसे? RX है हमारे पास, हमने इसमें लिया Mg ड्राई ईथर, दैट गिव्स यू RMGX। कोई मुझे बताएगा R पे चार्ज क्या होगा बच्चों?
MgO +2 ठहरा, X पे -1 ठहरा, तो R पे चार्ज क्या होगा? -1. -1. अब R पे नेगेटिव, हाईली अनस्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, गुड न्यूक्लियोफाइल। पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है? बेस वाली। बेस का मतलब समझ रहे हो गाइस? हाइड्रोजन निकालना। अगर उसे एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया, अल्कोहल से, एसिड से, इवन NH3 से, हाइड्रोजन में प्लस डेल चार्ज होता है ना गाइस, हाइड्रोजन उठा के ले जाएगा। पहली प्रॉपर्टी तुम्हारा R- की होती है बेस की। बेस का मतलब है हाइड्रोजन निकाल के ले जाना। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। RMgX में अगर तुमने इसकी रिएक्शन कराई अल्कोहल के साथ, तो यू माइट बी थिंकिंग सर अल्कोहल के साथ कुछ OH को हटा के कुछ कर रहा होगा। नहीं, ये बंदा हाइड्रोजन लेके चला जाएगा R-OH का, क्या बना देगा? RH प्लस मैग्नीशियम के साथ क्या बच गया गाइस? X, और यहां से क्या बच गया बच्चों अगर H ले गया है तो? OR-। हाँ है ना? दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यू माइट टेक NH3, यू माइट टेक R-NH2। अगर तुम्हारा R-NH2 के याद कर सकता है तो NH3 के याद भी कर सकता है। यहां से बंदा हाइड्रोजन लेके जाएगा, बेस की तरह ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन लेके भाग गया, प्लस MgX NHR-। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2O लोगे डेफिनेटली भागेगा लेके, RH प्लस MgX OH। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई बच्चों, बताओ, फील आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. मुझे बताओ, इसमें तुम्हें डू यू रियलाइज, मैंने तुम्हें बताया था ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होता है उस पर प्लस डेल चार्ज होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एस कैरेक्टर हाई। एस कैरेक्टर हाई का मतलब होता है पुलिंग नेचर। कुछ भी याद नहीं तो इतना याद रखो, ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, मतलब इट हैज गॉट अ प्लस डेल चार्ज। प्लस डेल चार्ज है इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो हमारा जो R- है ये बंदा ये हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज RH प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड CR-। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ भाई, कुछ समझ में आया नहीं आया? गुड। एंड दिस इज योर alkene, the alkene that we wanted to prepare. समझ गए गाइस? गुड। Yes, sir. ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड्स। बच्चों Al4C3 लिया हमने, दिस इज योर एल्यूमिनियम कार्बाइड, प्लस H2O लिया बच्चों, दिस गिव्स CH4 प्लस AlOH थ्राइस। ठीक है बच्चों, ये कैसे रिलेट करोगे? थोड़ा बहुत रिलेट करने का तरीका ये ठहरा, हम कहेंगे C3 पे चार्ज क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? Al पे प्लस C होता है, उसके 4 है तो कितना हो गया? +12। तो C3 पे चार्ज कितना है? -12। मतलब कार्बन पे चार्ज क्या है? -4। H2 को ब्रेक करो एज H प्लस OH माइनस, OH माइनस को भेजो एल्यूमिनियम के साथ, H प्लस को भेजो कार्बन के साथ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट? गुड। Be2C लो और वाटर दे मारो उसमें। डू यू रियलाइज गाइस यहाँ पे भी कार्बन पे चार्ज -4 होगा, बेरिलियम पे +2 होता है, तो हमारा क्या बनेगा? CH4 प्लस BOH ट्वाइस। हाँ है ना? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। लेकिन गाइस इससे हमारा मीथेन ही बन सकता है, ओनली मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस। थ्रू फॉर्मेशन ऑफ lithium dialkyl क्यूपरेट। बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो गाइस क्या आती है? बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, बच्चे को हिट नहीं करता कि यार ये वही रिएक्शन है जो हमने पढ़ी हुई है।
ध्यान से देखो गाइस, आर एक्स प्लस एल आई। गाइस इसमें किस चीज की फील आ रही है तुम्हें? अभी इसी टाइप की रिएक्शन ऊपर देखी थी कहीं, आर एक्स प्लस एम जी देखा था, आर एम जी एक्स बनाता था, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाता था। यहाँ पे आर एल आई बनाएगा प्लस एल आई एक्स बनाएगा। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, ये जो आर एल आई इसमें आर पे चार्ज क्या होगा बच्चों? आर पे चार्ज क्या होगा? एल आई पे चार्ज +1 होता भाई, हाँ है ना? तो आर पे चार्ज क्या होगा? -1। सो इट इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाँ है ना? इट इज जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब हमने आर एल आई में सी यू आई डाला, इट गिव्स आर डू सी यू एल आई। क्या दे रहा है? आर डू सी यू एल आई। ये लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, दिस इज योर लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, lithium dialkyl cuprate, also known as Gilman's reagent. हाँ, नीचे वाला, ठीक है। प्लस, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? ये हमारा बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो R2CuLi है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन टाइप चीज ही है, आर पे नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो R2CuLi है, हमें क्या पता था कि अगर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए तो बंदे क्या ले जाते हैं? हाइड्रोजन ले आते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है? न्यूक्लियोफाइल वाली। न्यूक्लियोफाइल वाली प्रॉपर्टी को इस बार हम देखेंगे। प्लस आर डैश एक्स लिया। बच्चों एक चीज बताओ, इस आर पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, माइनस चार्ज था, हाँ है ना? Yes. और एक्स पे भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना? मतलब एक्स पे माइनस डेल चार्ज है, एक्स अटैक्स एज एक्स माइनस, हाँ है ना? अब गाइस आर माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन एक्स माइनस। एक्स को हटा के खुद लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? गुड, दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। आर आर डैश, एक्स को हटा के बाहर फेंक दिया, this is what you get, and this reaction is Corehouse synthesis, a name to remember. This is Corehouse synthesis. You got to remember this name guys, ठीक है ना? और इससे काम की चीज, you can get a unsymmetric alkane जो कि तुम नॉर्मली नहीं बना पा रहे थे, ठीक है ना? We can prepare unsymmetric alkane using this method. काम की चीज बच्चों, तुम्हें पता है इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी बेस वाली होती है। हम चाह रहे हैं भाई अपनी प्राइमरी प्रॉपर्टी ना दिखा, सेकेंडरी प्रॉपर्टी पे आ जा, न्यूक्लियोफाइल वाली। गाइस मुझे एक चीज बताओ, बेस, बेस का मतलब हो गया एल्कीन बनाना, हाँ है ना? गाइस एल्कीन तुम्हारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में जल्दी बनता है, 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? एल्कीन 3 डिग्री में, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो हम चाहते हैं भाई आर डैश 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, हाँ है ना? प्रेफर्ड तो ये होगा कि आर डैश क्या उठा लो, 1 डिग्री। ये जो आर डैश है ये 1 डिग्री होना चाहिए ताकि तुम्हारा एल्कीन इसका ना बन पाए। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? मैं इसमें आर डैश को 3 डिग्री उठा रहा हूं, ये एक्स है, और मैंने आर माइनस उठाया, आर माइनस चाहे CH3 माइनस ही उठा लिया। ये आर माइनस किसकी देन है? R2CuLi की देन है। हम कह रहे हैं भाई तू एक्स हटा के खुद लग जा। वो कहेगा ना, मैं यहां से हाइड्रोजन लेके जा रहा है, यहां से एक्स निकलेगा, ये बना दूंगा, एल्कीन उठा के बना देगा। हम नहीं चाहते थे एल्कीन बनाए, हमने कहा भाई एल्कीन नहीं चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है? ये जो आर है हमारा, आर डैश बेसिकली, वो 1 डिग्री रखो, बेस्ट 1 डिग्री रखोगे तो एल्कीन बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एल्कीन बनता है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1।
समझ में आया नहीं आया? गुड। तो वही चीज मैं लिख देता हूं, आर डैश पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी आर पे इट कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री साइक्लो एल्काइल एरोमेटिक इवन। ठीक है, आर डैश शुड बी 1 डिग्री, 2 डिग्री के बजाय साइक्लो एल्काइल चल सकता है, यू कैन हैव साइक्लो एल्काइल, वो भी ज्यादा प्रेफर्ड होता नहीं है, 2 डिग्री साइक्लो एल्काइल या एरोमेटिक, दैट इज व्हाट यू कैन हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर गाइस? 3 डिग्री डेफिनेटली नहीं चलेगा, 2 डिग्री भी प्रेफर्ड नहीं होता। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? वी आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, नाउ लेट अस गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे पहले। हाँ बेटा, अभी करता हूं। साइक्लोएल्काइल 2 डिग्री, ये ना ना। हाँ बेटा, कर लिया नोट? कर लो नोट। ये अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है, जो वुड्स में ऑब्वियसली नहीं करता चलता। कर लिया नोट बच्चों? गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। होल्ड ऑन, हैंडराइटिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है? फिजिकल स्टेट बच्चों याद करने की चीज है, C1 से लेके C4 कार्बन एटम तक के जो हमारे एल्केन्स हैं, दे आर कलरलेस गैसेस। C5 to C17 are colorless liquids. C18 onwards are colorless waxy solids. Okay guys, अब आते हैं दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट गाइस, एक चीज समझो, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास increases implies boiling point increases। ठीक है ना बच्चों? मतलब तुम्हारा इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इन आइसोमेरिक एल्केन्स, आइसोमेरिक एल्केन्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट ब्रांचिंग वगैरह टाइप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन आइसोमेरिक एल्केन्स ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। रीजन तुम्हें शायद पता ही है बच्चों, क्योंकि तुम्हारा ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो तुम्हारे जो फोर्सेज हैं वो वीक होते आएंगे। हाँ है ना? राइट। तो मुझे बताओ बिटवीन दीज थ्री जो मैं अभी बनाने वाला हूं, क्या कर रहे हो गाइस? बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा? मतलब ऑर्डर क्या होगा? क्या बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ 1 2 3 बेटा। नो ब्रांचिंग, एक ब्रांच दो ब्रांच, मतलब 1 का मैक्सिमम है, देन 2 देन 3। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती आएगी उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट
कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस। बच्चे ने बोला ही नहीं। ओके ये लो करो ना, रुका हूँ बेटा। तो वही तो बताए, ब्रांचिंग तुम्हारा डिक्रीज द सरफेस एरिया बेटा, ठीक है। स्फेरिकल टाइप शेप होती आ रही है ना, ब्रांचिंग होती, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा बेटा डेंस मत करो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस एरिया एज इट इज, मतलब डेंस से मत रिलेट करो। उससे तुम्हारा वो जो डेंस टाइप है ना, उससे तुम्हारा इफेक्ट होता है हीट ऑफ कंबशन। अभी करेंगे उसे। क्या कह रहा है बेटा? ऐसे मान के लो, इट इज बिकमिंग मोर स्फेरिकल, हाँ है ना, और स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, ये तुम्हें पता ही नहीं पता है, राइट? दैट इज हाउ इट इज डन। आगे चले। टाइम लगेगा अभी, हो गया। मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं गाइस। मेल्टिंग पॉइंट का कोई खास इफेक्ट नहीं बन पाता, इट डज नॉट ऑब्जर्व, मतलब उसका एक सिमेट्रिक पैटर्न नहीं बनता। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। इट, होल्ड ऑन, यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा था, इट डज नॉट फॉलो a very smooth gradation with increase in molecular size। जैसे साइज बढ़ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। देखा क्या गया कि कुछ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन का ज्यादा है देन देयर कॉन्जिक्यूटिव हायर और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे पेंटेन से ज्यादा किसका आ गया? ब्यूटेन का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा ब्यूटेन का ज्यादा है देन द नेक्स्ट हायर और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर गाइस? गुड। तो वी आर डन विद द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल, कि उसके अंदर कोई खास हमारा ऑर्डर बनता नहीं है। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, solubility। solubility पे आते बच्चों, सिंपल सा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एंड दिस इज नॉन पोलर, ठीक है ना गाइस? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज insoluble in polar solvents, polar solvents like water। एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल वगैरह, ठीक है बच्चों। बट हाईली soluble in non-polar solvents like ether, benzene, CCl4 etc। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, डेंसिटी। फैक्ट्स हैं गाइस ये जो याद करने के। डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना? डेंसिटी इंक्रीजेस with increase in molecular mass। Density maximum is 0.8 ग्राम पर ml। तो तुम रियलाइज करोगे कि जो तुम्हारी मैक्सिमम है, इवन देन दैट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है ना गाइस? तो ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। क्लियर बच्चों? किसी बच्चों को डाउट गाइस? वी आर डन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस गो ऑन टू द रिएक्शन बच्चों, रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स।
सर ब्रांचिंग का इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता? होगा बेटा, करने की जरूरत नहीं है हमें, बस ऑब्वियसली होगा। अभी जो हमने देखा है वो तो मास को दिखा है, अगर हम ब्रांचिंग का सोचें तो हाँ उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट सर। पे आते हैं। उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फोर्सेस से रिलेट करेंगे, एंड फोर्सेस डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, हाँ है ना? तो यस देयर विल बी इफेक्ट। सरफेस एरिया से तुम रिलेट भी कर सकते हो शायद कि तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। पहली चीज गाइस, एल्केन्स ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो गाइस एडिशन रिएक्शन तो कर नहीं सकते, राइट? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में तो क्या होगा, कुछ टूटेगा तो कुछ जुड़ेगा, समथिंग गेट्स ब्रोकन अवे, और फिर उसके बाद कुछ आगे जुड़ेगा, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन गाइस। एल्केन में जो तुम्हारी रिएक्शन देखी जाएंगी वो सब्स्टिट्यूशन देखी जाएंगी। तो सबसे पहले आते हैं तुम्हारा किस पे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या हो गया, हेलोजेंस का लगना, हाइड्रोजन का हटना और उसकी जगह हेलोजेंस का लगना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है गाइस, तो हम क्या कहेंगे, इधर ध्यान दो, CH4 लिया हमने गाइस, आवाज नहीं, ये हमने लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3Cl। और लोगे तो एक और हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाएगा, और हटाओगे CH हाँ बेटा, हाँ तो मैंने बताया तो है कि फ्री रेडिकल से होता है CCl4। CHCl3 क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, गुड, दैट इज क्लोरोफॉर्म, हाँ या ना? अब गाइस नॉर्मली अगर Cl2H दे रखा है, CH3Cl बनाओगे और आगे नहीं बढ़ोगे। अगर क्लोरीन एक्सेस लिखा हुआ है तो CCl4 बना देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लोरीन एक्सेस दे रखा है तो CCl4 पे जाके टिको, नहीं तो तुम CH3Cl पे रहो। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, ब्रोमीन का भी हो सकता है, आयोडीन का भी हो सकता है। फ्लोरीन का बहुत ज्यादा विगरस हो जाता है, आयोडीन का रिवर्सिबल होता है। तो गाइस आयोडीन का भी देखते हैं, CH4I2 क्या देगा बच्चों, CH3I प्लस HI, डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये हमारा CH3I प्लस HI देगा। अब काम की चीज क्या, कि हम चाह रहे हैं यार ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मैं लिख दूं दिस रिएक्शन नॉर्मली तुम्हारा हीट दे देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो हीट देंगे। हाँ, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हमने कहा रिवर्सिबिलिटी खत्म करनी है, एक काम करो HI को रिएक्ट करवा दो, प्रॉड अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो HI को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे टू, अभी ये भी मैं पूछता हूं तुमसे कि किस में ऑक्सीडाइज करेगा, HNO3 डालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, या HiO3 डालो, या HgO डालो। ओके गाइस, या HgO डालो। मुझे बताओ HI को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, मैंने को तुम्हें बताया या नहीं बताया, आर्डिन अभी तुम्हारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1, HI में -1 पे। तुम्हारा बेसिक तुम्हारा कहां पे जाएगा ऑक्सीडाइज होके, I2 में जाएगा, स्टैंडर्ड तो वही है। तो दैट इज द पॉइंट गाइस, HI तुम्हारा किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, I2 में। रिएक्शन देखो, HI प्लस HiO3 विल गिव यू I2 प्लस H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। फ्लोरिनेशन इज टू विगरस, लिख देता हूं मैं, फ्लोरिनेशन इज टू विगरस।
तो अगर हमें फ्लोरिनेशन करना है तो हम कहेंगे एक काम करो, पहले क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बना लो और उसके बाद क्लोरीन या ब्रोमीन हटा के फ्लोरीन लगा लो, जो कि तुमने एनसीईआरटी में 12th में पढ़ा होगा, तुम्हारी शॉर्ट्ज रिएक्शन याद आ रहा है। फ्लोरिनेशन इज टू विगरस, सो हम क्या करेंगे, RX लेंगे। RX में तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, क्लोरीन या ब्रोमीन, हेलोजन कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन। उसके बाद तुम डालो AgF, क्या बनाएगा RF प्लस AgX। तुमने पढ़ लिया होगा स्कूल में, अगर तुम्हारे चैप्टर हो गया एल्काइल हैलाइड। वी कैन ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ AgF वी कैन ऑल्सो यूज COF3, SbF3, HgF2। ठीक है गाइस, एंड दिस इज शॉर्ट्ज रिएक्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? चलो, कोई टाइम लग गया? ओके बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. गुड, दैट्स नाइस। आगे चलें थोड़ा, इतना चल जाएगा। ओके, ईज ऑफ हेलोजिनेशन। भाई अभी तक जो हमने केस लिया वो क्या लिया, CH4, हाँ है ना। भाई तुम्हारे पास प्रोपेन हो सकता है, आइसोब्यूटेन हो सकता है। यू नीड टू नो कि कौन सा हाइड्रोजन का हटने की चांसेस ज्यादा है। हाइड्रोजन हट के हेलोजन लग रहा है ना, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, उसमें ईज ऑफ हेलोजिनेशन में 3 डिग्री हाइड्रोजन के हटने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। ये तुम्हें पता है क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, Then I देन आयरन। ओके गाइस, गुड, फाइन बच्चों। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी। एग्जाम्पल से तुम दो चीजें समझोगे। कौन है भाई, बार बार आ रहा है जा रहा है। हमने लिया Cl2H, Cl2H, नीचे लिख देता हूं। गाइस देखो, क्लोरीन की रिएक्शन फास्ट होती है, हाँ है ना। फास्ट है तो इट डज नॉट मैटर ओवर हियर। ये बंदा ज्यादा चिंता नहीं करता कि मैं 1 डिग्री को हिट करूं या 3 डिग्री को हिट करूं, क्योंकि इट इज रिएक्टिव। वो कहेगा मेरे लिए दोनों चांसेस ऑलमोस्ट इक्वली फेवरेबल है। तो जब भी क्लोरीनेशन की बात करेंगे यू विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा एक ही बनेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बंदा इज नॉट वेरी पर्टिकुलर कि मुझे 3 डिग्री को ही अटैक करना है। अब मुझे पहले ये बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हम कहेंगे भाई ये तो सिमेट्रिक ठहरे, है ना। तो यहां से या तो इनमें से एक लगेगा, हाइड्रोजन हटके एक लगेगा, या यहां पे लगेगा। यू विल गेट 2 प्रोडक्ट। मैं दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं एंड यू कैन अंडरस्टैंड दोनों ही बनेंगे। क्लियर गाइस? इनफैक्ट तुम्हारा ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम कहेंगे यार इसमें इसकी पॉसिबिलिटी भी, इसकी भी, इसकी भी, मतलब अगर तुम सिंगल पॉसिबिलिटी को काउंट करके चल रहे होते तो दिस शुड हैव बीन मेजर। लेकिन यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों के चांसेस मिला के ओवरऑल प्रोडक्ट सेम है, तो दिस विल बी इन मोर अमाउंट देन दिस। बट वी डोंट केयर, ऑल वी आर कंसर्न विद इज कि तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो फिर हम परसेंटेज निकालने का भी तरीका होता है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रोडक्ट कितने बनेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी चिंता ना करो, शीट में अभी आते हैं, मतलब उसको अभी क्वेश्चन के फॉर्म में मैं अभी नहीं करवा रहा, जब शीट करेंगे विल डिस्कस दैट। गाइस BR2H बंदा हाईली सिलेक्टिव है क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी कम है, रिएक्टिविटी कम है मतलब बंदा सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव इन द सेंस कि मैं 3 पे ही अटैक करना चाहूंगा अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो गाइज यहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट इज विल बी फॉर्म, मतलब हम कहेंगे 99% ये है, तो दूसरे वाले को तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं सिंपली, हाँ है ना, क्योंकि बेटा ये जो ब्रोमीन है ये बहुत कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो बंदा ढूंढ रहा होता है कि यार जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है मैं वहां पे अटैक करूं, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, वो तुम्हें पता है 3 डिग्री में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, तो इसीलिए वो 3 डिग्री पे अटैक करता है, उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, यही जो मैंने अभी ग्रंथ में समझाया वही लिख रहा हूं, ब्रोमीन is less selective, less reactive, sorry, it is less reactive, या हम कहेंगे more selective than chlorine due, बस वही हो गया फैक्ट, ठीक है कि रिएक्टिव कम है से सिलेक्टिव ज्यादा हो गया। फाइन, वी कैन also use SO2Cl2 which is nothing but sulfuryl chloride, हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ Cl2H, मतलब वो तुम्हारा वही है, क्लोरीन लगा देगा एल्केन्स में हाइड्रोजन हटा के, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ Cl2 वी कैन यूज दैट टू। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। दूसरे पे आते बच्चों, नाइट्रेशन, वी आर डन विद हेलोजिनेशन, लेट अस गो ऑन टू नाइट्रेशन। बच्चों देखो गाइस, नॉर्मली हमारा रिएक्शन को ऐसे समझो, यहां पे RH है, यहां पे हमारे पास HNO3 है, सब्स्टिट्यूशन होगा गाइस, हाई टेम्परेचर होगा, लेट अस से 400 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसे समझो गाइस, यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, दूसरी साइड से क्या एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरी साइड से क्या एलिमिनेट कर सकते हो, हम कहेंगे यहां से तो हाइड्रोजन हट गया, यहां से क्या हटाओगे, स्ट्रक्चर को देखो गाइस, HON, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो, HNO3 में से क्या हटाओगे, यहां से H हट गया, डू यू रियलाइज यहां से OH हटा देते हैं, वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, हीट है वाटर Yes. एलिमिनेट आसानी से हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे तुम बेटा, हमारा कुछ पूछ रहे थे या नहीं पूछ रहे थे, नहीं, ओके, हम कहेंगे यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से OH हटा, वाटर एलिमिनेट हो गया, और तुम्हारा क्या बन जाएगा गाइस इन दैट केस, RNO2, दैट इज व्हाट यू गेट, एंड दैट इज हाउ यू बेसिकली लर्न इट, RNO2 प्लस H2, क्लियर गाइस? तो अगर मैं CS4 प्लस HNO3 लेता हूं, हीट लेता हूं, तो बनेगा CSCNO2, हाँ या ना, क्लियर है गाइस? अगर मैं लेता हूं ये, तो गाइस अंडरस्टैंड करो, हाई टेम्परेचर पे देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा CH बॉन्ड के साथ साथ CC बॉन्ड भी ब्रेक कर जाए, तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब तुम्हारे पास ये बन सकता है जो हमारा एक्सपेक्टेड था, इसमें भी तुम्हारे दो बन सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो NO2 कहां पे लग रहा है, करेक्ट और नॉट, ये भी बन सकता है, और तुम्हारा CC बॉन्ड ब्रेक हो सकता है एंड यू कैन गेट अ NO2 ग्रुप ओवर देयर, तो दो और बन सकते हैं, CH3NO2 बन सकता है और C2H5NO2 बन सकता है, हाँ या ना, बोलो गाइस?
फील आ रही है नहीं आ रही है? नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पे आते हैं बच्चों। सर एक बार सल्फोनेशन, ऊपर कर दो। ओके, ये लो बेटा। हाँ बस लास्ट एग्जाम। ये कौन सा बच्चा था? सर रिनव। ओके, H2SO4 SO3 लिया, एल्केन लिया हमने। गाइस यहां से H जाएगा तो दूसरी साइड से क्या जाएगा? टेम्परेचर तुम्हारा लगभग वही रहता है 400 डिग्री सेल्सियस। OH जाएगा तो तुम्हारा जुड़ेगा क्या? SO3H. SO3H, वेरी नाइस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। SO3H जुड़ेगा, यू विल गेट अ सल्फोनिक एसिड। अगर तुम्हें याद हो तो यू विल हैव R SO3H प्लस H2O। ठीक है ना गाइस, ये सल्फोनेशन हो गया हमारा। यू विल गेट सल्फोनिक एसिड। ओके गाइस, और हमारा SO3H2SO4 क्या होता क्या है? फ्यूमिंग H2SO4, याद होगा तुम्हें, हाँ या ना? फ्यूमिंग H2SO4 इज SO3H2SO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4, या हमारा दूसरी टर्म इसके लिए क्या होती है? बच्चों को याद ही नहीं होगा, भूलिए, स्टोइचियोमेट्री, बच्चे भूल गए। एनीवे, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। फोर्थ, लेट्स टॉक अबाउट क्रैकिंग। क्रैकिंग या हम क्या बोलेंगे, अनदर नेम फॉर इट इज पायरोलिसिस। क्रैकिंग या पायरोलिसिस गाइस। बच्चों ये तुम्हें याद होगा हम क्या करते थे? हम एल्केन लिया हमने, एल्केन को हीट किया, इट गिव्स एल्कीन प्लस एल्केन, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, और यू माइट गेट एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन सीसी बॉन्ड टूट रहा है या सीएच बॉन्ड टूट रहा है। तुम्हें याद है हम तोड़ देते हैं, वी यूज्ड टू से कि हमारा एल्कीन एल्केन या हमारा, मतलब ये तुम्हारा 10th में पढ़ा होगा यार, रिएक्शन थी मेरे ख्याल से 10th में, आई गेस। क्रैकिंग, क्रैकिंग, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो, काम की चीज गाइस। CH बॉन्ड कब टूटता है? C एंड बॉन्ड रप्चर कब होता है? इट इज कैटेलाइज्ड by oxide of chromium, vanadium, molybdenum. CC bond rupture is catalyzed by silica, alumina, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब बच्चों अगर CH बॉन्ड टूटेगा तो यू विल गेट एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, CC बॉन्ड टूटेगा यू विल गेट एल्कीन प्लस एल्केन। क्लियर है बच्चों? CH बॉन्ड रप्चर में व्हाट यू गेट इज नॉर्मली एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, over here you mostly get alkene plus alkene। क्लियर है बच्चों? क्लियर गाइस? एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। C2H6 लिया और मैंने डाला 500 डिग्री सेल्सियस पे Cr2O3, क्या बनेगा बच्चों? CH बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? C2H4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू विल गेट। क्लियर? बताओ मुझे, बोलो गाइस। गुड। इसमें लेंगे तो क्या बनेगा? यू विल गेट C3H6 प्लस हाइड्रोजन। अब मैं अगर C3H8 ही लेता हूं और इस बार मैं इंस्टेड ऑफ Cr2O3 में Al2O3 लेता हूं तो क्या बनेगा?
C2H4 plus CH4. प्लस CH4, C2H4 एल्कीन प्लस एल्कीन। ये कौन सा बच्चा था भाई? Conjugate. गुड, नाइस। ये लो, और ऊपर करो। बेटा हो गया? कौन से बच्चे ने कहा था? ऑफलाइन वाले ने कहा था, ऑनलाइन वाले ने कहा था? इतने में नेक्स्ट पॉइंट कुछ तो लिखूं। ये हमारा कौन सा था बाय द वे? 4। तो लेट अस गो ऑन टू द फिफ्थ वन, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम। गाइस करें स्टार्ट। CH4 plus H2O. H2O in the form of steam, nickel 1273 Kelvin। बच्चों ये हमारा क्या देता है? इट गिव्स CO plus H2। इंपॉर्टेंट है गाइस ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट, यू हैव गॉट टू लर्न इट। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। कंबशन। गाइस एल्केन्स का कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? कोई बताएगा मुझे? CO2H2। बहुत जगह करा हुआ है यूडियोमेट्री में, उसके ऊपर हमने पता नहीं महाभारत सी लड़ दी थी। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन करोगे देन यू गेट द प्रोडक्ट जो अभी तुमने बताया है, CO2 plus H2O। कंप्लीट कंबशन में तुम्हारा क्या होगा? लेट अस टेक द केस ऑफ CH4 plus O2। क्या देगा बच्चों ये? CO2 plus H2O। तुम्हें बैलेंसिंग भी याद होगी, CXHY का हमने पूरा कर डाला था, राइट। अब बच्चों सबसे पहली चीज, काम की चीज है, अगर हमारे पास CH4 है या C2H6 है, किसमें तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होगा? मीथेन और इथेन में से एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? हाँ, इथेन का, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मोर इज अ मास, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज ऑन कंबशन। हाँ या ना? तो सबसे पहला लिख देते हैं, डेल्टा H कंबशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। हाँ या ना? And another thing to note, delta H combustion decreases with increase in branching। ब्रांचिंग करोगे तो तुम्हारा डेल्टा H कंबशन डिक्रीज होगा। बेसिकली बर्न करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आसानी से बर्न कर जाएगा। ब्रांचिंग करोगे तो बर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, इसलिए तुम्हारा डेल्टा H कंबशन डिक्रीज हो जाएगा अगर तुम्हारी ब्रांचिंग होती है। हाँ या ना गाइस? गुड। अब आते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ, ये हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं ब्रांचिंग में, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन पे आते हैं बच्चों। बेसिकली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लिया हमने क्या लिया? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो गाइस इसमें तुम्हारा क्या बनेगा? इंस्टेड ऑफ CO2 प्लस, राइट, यू विल गेट CO प्लस H2। गुड, ठीक है बच्चों। और लिमिटेड लोगे तो हम कहेंगे you will get C plus H2O। C is your carbon black, burn in your carbon। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? That is what you get, carbon black। C is your carbon black। तो बच्चों यहाँ पे आप फैक्ट टू नोट अबाउट कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक is used in preparation
of black inks, paints, polishes, etc. ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमने कंबशन देख लिया, हमने इनकम्प्लीट कंबशन देख लिया, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा किसके अंडर आ रहा था सारा, इसको मुझे कंबशन के बजाय शुड यूज अ बेटर टर्म गाइस, ऑक्सीडेशन। कंबशन या ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन दो तरह का हो सकता है, एक फास्ट ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं कंबशन, और एक हो गया रिलेटिवली स्लो गाइस। तो अब आते हैं हम किस पे, ऑक्सीडेशन पे। नाउ लेट अस कम टू ऑक्सीडेशन बच्चों। तो गाइस इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन के प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ध्यान से देखो गाइस, एंड यू गॉट टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट हैं। CH4 plus O2, 100 atmosphere, 573 Kelvin, कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब के जब थ्रू हमने पास किया तो यू गेट CH3OH। ऑक्सीडेशन हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, एल्केन से अल्कोहल पे आगे टिक गया। लेट अस यूज अ डिफरेंट वन, CH4 लिया, फिर हमने ऑक्सीजन लिया, एंड दिस टाइम let us take molybdenum oxide, let us take MO2O3, high temperature pressure, instead of alcohol this time you will get aldehyde बच्चों, दिख रहा है guys, you will get aldehyde, एक स्टेप आगे पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम हायर एल्केन लेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CH4 ओनली, कि CH4 तुम्हारा एज अ जब उसकी एसिड बनती है इट ब्रेक्स डाउन, इट इज नॉट स्टेबल, इसलिए मैंने कहा है हायर एल्केन लिया हमने, RCH3 लिया, एंड अगेन वी ऑक्सीडाइज इट। इस बार हमने क्या यूज किया, Ag2O हीट। तो गाइस ये बंदा इसे एसिड बना के छोड़ेगा, क्लियर है गाइस, इट विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। और एक और काम की चीज, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक तुम्हारा क्या, KMNO4, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे स्ट्रॉन्ग क्या आ गया तुम्हारा, K2Cr2O7, एंड यू हैव गॉट अ रिएक्टेंट, तुम्हारा क्या है, आइसोब्यूटेन। तो गाइस उनमें अगर तुम डालते हो KMNO4 तो तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है। फैक्ट टू लर्न है गाइस, OH, यू गेट योर, ये हमारा आइसोब्यूटेन था, एंड हियर यू गेट टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस क्लियर हो गया, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक, Good. ऊपर कर दूं, एक मिनट रुकना, ये हमारा 6 चल रहा था ना सारा, हाँ बेटा कर लो नोट, कहाँ पे करना है इतना, ठीक है, Yes. ओके। हाँ बच्चों, तो ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं 7th, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में हमने क्या लिया, C6H14, एन हेक्सेन उठा लिया हमने, ठीक है बच्चों, और हमने लिया Cr2O3, Al2O3, हीट एंड प्रेशर, ठीक है गाइस, ये हमारा देता है बेंजीन, इंपॉर्टेंट।
it gives you benzene. समझा नहीं समझे गाइस? बेंजीन दे देगा। अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, जस्ट फील, अगर तुम्हारा, ध्यान से देखना बच्चों, ये 6 कार्बन थे, 6 कार्बन से क्या बन गया, हाइड्रोजन हट हट के बेंजीन बन गया। अगर मैं 7 लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टोलुइन। वेरी नाइस, यू विल गेट टोलुइन। 6 की रिंग और एक सी बाहर, यू विल गेट टोलुइन। गुड, दैट्स नाइस। क्वेश्चंस आते हैं भाई, एक्चुअली आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आइसोमराइजेशन, एल्केन के आइसोमर्स बनाना। एल्केन के क्या बनाना, आइसोमर्स। उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, एल्केन्स आर हीटेड with anhydrous AlCl3 and HCl at 573 Kelvin at pressure, under pressure of about 35 atmosphere। ठीक है ना गाइस? एन एल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं, एन एल्केन्स, ठीक है ना? स्ट्रेट चेन एल्केन्स को अगर तुम करोगे तो यू विल गेट ब्रांच एल्केन्स। एन एल्केन्स को हमने हीट किया, गिव ब्रांच एल्केन्स भी लिखना पड़ेगा फिर मुझे, गिव टू गिव ब्रांच एल्केन्स। CH3 CH2 CH2 CH3 हमने लिया, AlCl3 HCl 573 केल्विन। क्या देगा बच्चों ये, इसका तो एक ही आइसोमर बनेगा, हाँ है ना? यू विल गेट आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। एक और केस लेते हैं बच्चों, 6 कार्बन ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। You will get ये भी बनेगा और दूसरा भी बन सकता है जिसमें तुम्हारा ये। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों समझ आया नहीं आया ये बताओ मुझे। गाइस क्लियर हो गया? गुड, दैट्स इट।